Today, I'd like to ask all of you to come and join me as I'm building an army for Jesus. आज मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि आप सब मेरे साथ शामिल हों जब मैं यीशु के लिए एक सेना बना रही हूँ। Yes, I'm building an army, हाँ, मैं एक सेना का निर्माण कर रही हूँ, but it's not for me, लेकिन वो मेरे लिए नहीं है, it's for Jesus. ये यीशु मसीह के लिए है। In the Bible, we see that Gideon built an army. बाइबल में हम देखते हैं कि गिदोन जो था उसने एक सेना बनाई। In Judges 6 verse 14, हम देखते हैं कि न्यायों 6 वचन 14 में the Lord said to him, यहोवा ने उससे कहा "Go in the strength you have." कि अपने इसी शक्ति के साथ तू जा। But then Gideon says, लेकिन तब गिदोन जो है कहता है, "Lord, my clan is the weakest. हे यहोवा, मेरा कुल तो सबसे कंगाल है I am the least in my family." और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। But what does the Lord say back? लेकिन यहोवा परमेश्वर से वापस क्या कहता है? I will be with you and you will strike down all the Midianites together. यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मिद्यानों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। Yes, Gideon says he is the weakest. हाँ, गिदोन तो कहता है कि वो सबसे निर्बल है। Gideon says, "Lord, I am the least in my family." गिदोन ये भी कहता है, हे प्रभु, अपने परिवार में मैं सबसे छोटा हूँ It's the same with me too. और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। I am the weakest in my family. मैं अपने परिवार में सबसे निर्बल हूँ। And you might say the same thing too. और शायद आप भी बिल्कुल यही कहेंगे I am heartbroken. कि मेरा तो हृदय टूटा हुआ है, My heart is broken. मेरा हृदय जो है टूटा हुआ है। But what does the Lord say? लेकिन यहोवा क्या कहता है? I will be with you and you will strike down all the Midianites. वो कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा और तू सारे मिद्यानियों को मार डालेगा। So in this army, तो इस सेना में as we join together, जब हम एक साथ सब शामिल होंगे, we are standing against the enemy. हम तो अपने उस दुश्मन के खिलाफ हैं। We are standing against the things of the world. हम इस संसार की इन सारी चीजों के खिलाफ में। I know you are weak too, और मैं जानती हूँ कि आप सब जो हैं आप कमजोर हैं, but God calls you who are weak. लेकिन आपको जो कमजोर है परमेश्वर बुलाता है। God is calling us to stand together as an army. और परमेश्वर हमें एक साथ एक सेना के रूप में खड़े होने के लिए बुला We रहा are है। going to support each other हम एक दूसरे की सहायता करेंगे and He is going to win the battle for us. और वो हमारे लिए लड़ाई को जीतेगा। All you have to do today is confess आज अब आपको बस अंगीकार करना है and say, "Jesus, और कहना, यीशु, I am weak. मैं कमजोर हूँ, I am poor in the spirit. मैं आत्मा में निर्बल हूँ, Use me." आप मुझे काम में लाएं। Aren't you happy? क्या आप खुश नहीं हैं? Aren't you happy? क्या आप खुश नहीं हैं? All you have to do is say, "Lord, I am weak. आपको बस इतना ही कहना है, प्रभु जी मैं तो निर्बल और दीन हूँ, Lord, I am poor in spirit. प्रभु जी मैं मन से कंगाल हूँ, Use me." आप मुझे काम में लाएं। Let's all ask Him together. आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। Our loving Heavenly Father, हे प्रभु यीशु, look at your dear children, Lord. आपके प्रिय बच्चों की तरफ आप देखिए Lord, let them not suffer ever again. और आज के बाद ये जीवन में कभी परेशानी को ना उठाए Lord, put an end to their problems right और now. उनकी सारी समस्या अभी आप समाप्त कीजिएगा Give them new life. और उनको नया जीवन दीजिएगा Give them strength. और बल दीजिएगा Give them knowledge. और ज्ञान दीजिएगा Grant them all the money they need. और जो जो पैसे की आवश्यकता है आप दीजिएगा Help them to be prosperous in their life, Lord. और उनके जीवन में आप उनको समृद्ध कीजिएगा। Please be with them, Jesus. कृपा आप उनके साथ रहिएगा। Deliver them, Lord. हे प्रभु छुटकारा दीजिएगा। Enough of these problems, और Lord. इन्होंने खुद समस्या सह चुके हैं Enough of these tears. और बहुत सारे आंसू बहा चुके हैं Enough of all the unbelief, Lord. और इनके जीवन में जो अविश्वास है सब रोकिएगा Help them to believe in you. और आप में विश्वास करने में सहायता कीजिएगा। You said, "Fear not, I will be with you." और आपने कहा तो डर मत, मैं तेरे साथ रहूंगा। Help them to know that you are with them all the time. और ये एहसास कराइए कि आप उनके साथ हैं। You are with them right now, Lord. हे प्रभु आप उनके साथ हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And touch your people right now. और इसी वक्त आपके संतान को आप छूइएगा Deliver your people right now. और इसी वक्त आपके संतान को छुटकारा Give दीजिएगा। your children the best marks in their exam right now. आपके संतान को परीक्षा में सबसे उच्च अंक दीजिएगा। Thank you, Lord, for doing it. और इसे करने के लिए धन्यवाद।
Thank you, Lord, for making them conquerors. और विजयी बनाने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। Thank you, Jesus, for touching your people. और आपके लोगों को स्पर्श करने के लिए धन्यवाद। We love you, Lord. हे प्रभु, हम आपसे प्रेम करते We हैं give you all the glory. और सारी महिमा हम आपको देते हैं। Be with them, Jesus. और यीशु के साथ रहिएगा। In your name we pray. प्रभु यीशु के नाम पे मांगते हैं। Amen. आमीन।